हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेक्स्ट एग्जाम। तो कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मेरी तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज की जो क्लास होने वाली है, आज की जो वीडियो होने वाली है, उसमें हम एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो हमारे चैनल पर डल चुकी है। अगर आपने वो चेकआउट नहीं की है तो मैं सुजेस्ट करूंगा कि आप उसे पहले चेकआउट कर लें, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तब आप ये क्वेश्चंस और इजीली कर पाएंगे। वैसे आप इस वीडियो पर भी बने रहें तो बीच में मैं आपको फॉर्मूलाज बता दूंगा, लेकिन आपने अच्छे से बेसिक से हाई की तरफ, जैसे हमारे ये जो क्लासेस चली है इसमें पढ़ना है अगर आपने, तो पहले वो वीडियो चेकआउट कर लें, उसके बाद इस वीडियो पर बने रहे। तो हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि महत्तम समवर्ती और लघुत्तम समवर्ती। आप सभी को हिंदी में अनुवाद पता होगा। चलिए क्वेश्चंस की तरफ सीधे चलते हैं। मैं इनकी डेफिनेशन वगैरह या फॉर्मूले वगैरह नहीं बताऊंगा, क्योंकि अच्छे से आपको पहले बता दिए गए हैं। और अगर आपने और अच्छे से पढ़ने तो हमारे रनिंग बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। उनमें काफी बढ़िया तरीके से जिसे जितने भी सारे टॉपिक्स हैं टॉपिक वाइज वो सारे कवर किए गए हैं। हमारे रनिंग बैचेस हैं, आपको नंबर शो हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको ग्रुप का लिंक होगा, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर एडमिन को मैसेज कर सकते हैं, वो एडमिन से कोई भी क्वेरी होगी आपकी वो उनसे पूछ सकते हैं, और अपना सुझाव ले सकते हैं कि क्या तैयारी करनी है आपको। वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। वापिस वीडियो पर अगर आए तो अगर हम पहले क्वेश्चन की तरफ चले, हमारी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन कहता है कि द एचसीएफ ऑफ ये नंबर 2091, 3485 एंड 4879 इज एक्स। फाइंड द सम ऑफ द डिजिट। सम पूछा है कि जो डिजिट हुआ आएगी आपके पास 2 नंबर 3 नंबर, जैसे आपके पास आ गई 123। अगर उसका सम पूछा है तो 1 + 2 + 3 करेंगे 6 आएगा। अगर 6 ऑप्शन में होगा तो वो टिक कर लेंगे। वो पूछा है हमसे। अगले क्वेश्चन में देखेंगे इस सम की जगह वहां पर प्रोडक्ट भी लिखा होगा, तो आपने ये ध्यान से देखना है कि कहां पर सम है कहां पर प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले तो बोला एचसीएफ इनका एक्स है, तो आपको जो भी नंबर दिए गए हैं 2091, 3485 और 4879, मैं जानता हूं काफी डिफिकल्ट ये आपके पास नंबर्स दिए गए हैं। आप सबसे पहले क्या करें, इनका फैक्टर्स निकालें। फैक्टर्स निकालने आप सभी को आते होंगे। अगर मैं सिंपल सा कोई भी एक चीज ले लूं, जैसे मैंने 40 ले लिया, अगर इसका फैक्टर निकालना है तो सबसे पहले 2 से करूंगा मैं इसको डिवाइड। और डिवाइड 2 से क्यों करूंगा, कैसे मुझे पता लगा, ये हमने पिछली वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल में अच्छे से पढ़ा है। क्लास 1 बेसिक थी वो, उसमें हमने अच्छे से पढ़ा है, वो तो आपने पढ़ा होगा। फिर 20 से जाएगा, फिर 2, 10 से जाएगा, फिर 2, 5 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा 1, आखिर में 1 लाना होता। तो ये सारे फैक्टर्स बन गए। उसी तरह आप इनके फैक्टर्स निकालिए। वीडियो को पॉज करिए और इनके फैक्टर्स निकालिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज की होगी। तो सबसे पहले 2091 के फैक्टर जो आएंगे वो 3 × 17 × 41 आएंगे। आई नो डिफिकल्ट है, लेकिन जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन पूछा गया 2021 में। 1-2 साल पुराना है, लेकिन इससे आपको पता लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पटवारी या पुलिस इन सब्जेक्ट्स में पूछ सकते हैं। आगे पुलिस के रिलेटेड भी क्वेश्चंस आएंगे पटवारी से रिलेटेड, तो आपको पता होना चाहिए। आगे चलेंगे 3485। 3485 इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 5 × 17 × 41, और उसके आगे है 4879, इसके फैक्टर्स बनेंगे आपके 7 × 17 × 41। तो एचसीएफ हम कैसे ढूंढते हैं, जो एक जैसे इसके फैक्टर्स होंगे। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा इसका, 17 × 41 एचसीएफ। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 697 आ जाएगा। हमें बोला है उनका एचसीएफ एक्स है, यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 697 है। तो सम पूछा है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया सम ऐसे करेंगे तो इसका सम क्या हो जाएगा, 6 + 9 + 7। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 22 आ जाएगा। और 22 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि द एचसीएफ ऑफ, सेम क्वेश्चन है बस आपसे प्रोडक्ट पूछा है। तो सेम क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करिए और पूरा आंसर इसका निकालिए और देखिए कि उसके बाद मैं तो सॉल्व करूंगा ही कि हमारे आंसर्स जो हैं वो मैच होते हैं या नहीं होते हैं।
तो आपने वीडियो पॉज की होगी, अगर आप अच्छे से सीरियस तैयारी कर रहे होंगे तो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की होगी। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो सबसे पहले हमारे पास नंबर दिया गया है 3073, उसके बाद दिया गया है 1756 और उसके बाद है 4829। अगर मैं इसके फैक्टर्स लिखूं तो ये आएगा 7 इंटू 439। अगर इसके फैक्टर्स लिखूं तो 4 इंटू 439 और इसके फैक्टर लिखूं तो 11 इंटू 439, यानी कि जो इसका HCF होगा वो कॉमन आएगा तीनों में, यानी कि इसका HCF इन तीनों नंबर्स का क्या आ गया 439 इनका HCF आ गया। अब हमसे क्या पूछा गया, प्रोडक्ट पूछा गया। पिछले क्वेश्चन में हमसे सम पूछा गया था, लेकिन इसमें हमसे प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट होता है गुणा करेंगे, गुणनफल पूछा गया है क्या होगा। तो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 9, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 108 आंसर आएगा। तो 108 कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, ऑप्शंस यहाँ पे नहीं दिएंगे तो आपने निकालना है। तो फाइंड द HCF ऑफ 4/25, 8/35 एंड 22 डिवाइड बाय 40। अब दो टाइप्स के इसमें क्वेश्चंस बनते हैं फ्रैक्शन वाले में, दो टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले आपके पास फ्रैक्शन, जैसे यही सारी फ्रैक्शन दे दी गई होंगी, आपसे पूछा होगा कि HCF बताना है क्या होता है, और दूसरे में आपसे पूछ दिया होगा कि LCM बताना है इन फ्रैक्शंस का, वो क्या होता है। तो ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपको बताऊंगा अगर मैं, तो HCF ऑफ फ्रैक्शंस आपके पास दे दिया गया है तो क्या होता है, वो होता है HCF ऑफ न्यूमरेटर, HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाई LCM ऑफ डिनोमिनेटर। यानी कि आपने न्यूमिनेटर जो ऊपर लिखे गए हैं 4, 8 एंड 22, उनका आपने HCF निकालना है, और जो नीचे लिखे गए हैं 22, 35 और 40, उनका आपने क्या निकालना है, LCM निकालना है। उसी तरह अगर LCM पूछा होता, LCM ऑफ फ्रैक्शंस आपके पास दे दिया गया होता, तो आप कैसे करते, बस HCF की जगह LCM आ जाता ऊपर, LCM ऑफ न्यूमिनेटर, और नीचे क्या आ जाता आपका HCF आ जाता। तो आप ये फॉर्मूले ध्यान से देख लें। अगर हम क्वेश्चन की तरफ चलें, फॉर्मूला आपने लिख लिया होगा, मैंने मिटा दिया, आप पीछे रिवाइंड करके फॉर्मूले लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन पर चलें तो हमें पता होना चाहिए न्यूमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है। जो ऊपर लिखा होगा उसको न्यूमिनेटर और नीचे लिखा होगा उसको डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले LCM निकाल लेते हैं, नीचे वाली चीजें निकाल लेते हैं। हमने क्या कहा कि LCM HCF ऑफ न्यूमिनेटर एन लिख लेता हूं मैं, और LCM ऑफ डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले चलिए HCF ही निकाल लेते हैं। किस किस का HCF निकालना है, न्यूमिनेटर का। न्यूमिनेटर हमारे पास क्या है 4, 8 एंड 22। तो फैक्टर निकालेंगे 4 के, फैक्टर्स ऑफ 4 क्या हो जाएंगे तो पता होगा सभी को, 2 इंटू 2, और 8 के उसमें और दो जोड़ गुना कर दिया, 2 गुना 4 गुना 8, 8 हो गया, और 22 का क्या बन जाएगा 2 इंटू 11 बन जाएगा। अब HCF हमेशा पढ़ते हैं क्या होता है, जो इनमें कॉमन है, तो 2 इसमें कॉमन है, 2 इसमें कॉमन है, 2 इसमें कॉमन है, तो HCF हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया। उसी तरह हम LCM निकालेंगे। LCM आप इकट्ठे अलग ऐसे भी निकाल सकते हैं, 25, 35 एंड 40, ये करेंगे। तो सबसे पहले अगर 2 से जाएगा तो यहाँ पे 25 बच गया, 35 बच गया, यहाँ पे बच गया 20। फिर 2 से जाएगा, ये 25 बच गया, ये 35 बच गया, ये 10 बच गया। फिर 2 से लास्ट टाइम ये 25, ये 35, और ये कितना बच गया 5। आगे हम 5 से करेंगे तो 5 5 जा 25, 7 जा 35, 1 जा, और यहाँ पे 5 और 7। LCM क्या हो गया हमारे पास, हमारे पास LCM आ गया 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। जब इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1400। मतलब हमारे पास HCF भी आ गया और LCM भी आ गया। HCF हमने ऊपर लिखा है 2 डिवाइड बाई
इन 100, तो आंसर आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 1400। तो ये ऑप्शन में होगा तो ये कर लेंगे। अगर आगे सॉल्व किया होगा तो 2 से 1400 को डिवाइड करेंगे तो 1 डिवाइड बाई 700, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है आपके ऑप्शन में, दोनों ही सही ऑप्शंस हैं आपके। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 720 इफ देयर एलसीएम इज 360 देन व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर। तो एक और फॉर्मूला आप याद रखेंगे एलसीएम और एचसीएफ का। फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, वो किसके बराबर होता है? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के बराबर होता है। मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये फर्स्ट इंटू सेकंड क्या हो गया? ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स का प्रोडक्ट कर लिया, जैसे आपको दो नंबर कोई भी दिए होंगे। अगर हम क्वेश्चन पर वापस आए तो क्या कहता है? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 720, मतलब इन दोनों को गुणा पहले ही किया हुआ है इन्होंने, 720 है। और एलसीएम, एलसीएम की जगह एलसीएम लिखेंगे, ये हमारे पास कितना है? 360 है। तो एचसीएफ कितना होगा? बाकी तो इजी हो गया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा? 720 डिवाइड बाई 360, 0 से 0 कटेगी, 36 2 जा 72, 2 राइट आंसर। 2 राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि द रेशियो ऑफ थ्री नंबर्स 3:5:7 एंड एलसीएम उसका इतना 840, तो एचसीएफ निकालना है। यानी तीन संख्याओं का अनुपात आपके पास दिया गया है 3:5:7, तो उनका लघुत्तम समवर्तक जो है वो 840 है, तो उसका महत्तम समवर्तक यानी कि आपने एचसीएफ निकालना है, ये पूछा गया। तो सबसे पहले रेशियो लिख लेंगे। हमारे पास जो रेशियो दी गई है वो कितनी है? 3:5:7 हमारे पास दी गई है। तो और इसका एलसीएम हमारे पास दिया गया है 420। अब रेशियो में दिया गया है तो ऑब्वियसली जो नंबर्स होंगे उनके साथ हम कुछ लगा लेंगे, x लगा लेंगे। तो नंबर्स पहला 3x हो गया, अगला 5x हो गया और आगे 7, मतलब कुछ इसमें गुणा हो रहा है, कुछ कॉमन है इन सभी में, ये है हमारे पास। और ये ही हमने बाद में x की वैल्यू निकालनी है जो इसकी एचसीएफ होगी। तो इनका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम अब इसको और इसको और इसको गुणा कर देंगे किसी x के साथ, यानी कि 3 × 5 × 7 × x, ये कितना हो गया इसका एलसीएम, जो कि हमारे पास दिया गया है 420। वो लिख लेंगे हम 420। अब 3 × 5, 5 से 15 और 15 × 7 105, 105x की वैल्यू कितनी हो गई? 420 हो गई। यहाँ पर आप ऐसा नहीं करेंगे कि नंबर तीनों को गुणा कर देंगे और यहाँ पे x × x × x आपने 105x³ कर दिया, वो गलत हो जाएगा बिल्कुल ही। x को सिर्फ यहाँ पे x, क्योंकि कुछ एक कॉमन उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ क्यूब वगैरह नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब 105x आपका 420 के बराबर, तो x की वैल्यू सीधा यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 105, 105 से ये 4 बाद में जाएगा, 4 इसका आपका क्या होगा? कॉमन फैक्टर होगा। क्या होगा इसका? कॉमन फैक्टर। किन नंबर्स में है ये सब कुछ, और कॉमन फैक्टर आपको पता होगा क्या होता है? एचसीएफ होता है। और क्वेश्चन में सिर्फ एचसीएफ ही तो पूछा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो कि 4 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 252 एंड एचसीएफ इज 12। मतलब एलसीएम कितना दे दिया गया है? 252 दे दिया गया है और एचसीएफ हमारे पास दे दिया गया है 12। देखिएगा काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या पूछा है? इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 48, यानी कि अगर फर्स्ट नंबर हमारे पास x होगा तो जो सेकंड नंबर क्या होगा? उसका डिफरेंस, मतलब उसमें 48 और डाल लीजिए या 48 कम कर लीजिए, वो आपका सेकंड नंबर होगा। ये पूछा गया हमसे क्वेश्चन, ये बोला गया। यानी कि अब हमसे सम ऑफ दोज नंबर, अब इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो क्या आएगा? ये पूछा गया हमसे क्वेश्चन में। क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्त कितना है? 252 और महत्तम समवर्तक 12 है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर 48 है तो उन संख्याओं का योगफल। अब दिल्ली पुलिस 2020 में पूछा गया, तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। ये तो नहीं आ सकता, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, बस आपके नंबर डिजिट जो है वो अलग कर दिए गए होंगे।
अब ये पूछा है, अब हमने ये सारा लिख लिया। अब वही फॉर्मूला जो हमने पीछे किया था कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, वो किसके बराबर होता है? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के बराबर होता है। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास x है और अगला नंबर हमारे पास x प्लस 48 है, अभी लिखा हमने यहाँ पे। और ये किसके बराबर हो गया? 252 मल्टीप्लाई 12। जब इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो ये क्या बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस 48, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 252 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3024 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। किसका बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें हम फैक्टर्स वगैरह निकालते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, 2x की वैल्यूज आती हैं, फिर अगर लेंथ की बात होगी तो माइनस वाले को निगलेक्ट कर देंगे जैसे इसमें करेंगे। तो ये फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें आपको जो पेड बैचेस में काफी अच्छे तरीके से डिस्कस की हुई हैं। तो अगर आप हमारे पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी अगर आपने फ्री में यहाँ पर यही वीडियोस देखनी तो आप वो भी देख सकते हैं, आप पर कोई बंदिश थोड़ी ना है। ठीक है जी। अब ये यहाँ पे प्लस इस साइड जीरो करते हैं, इस साइड हम लेके जाएंगे तो ये माइनस का बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 48 एक्स माइनस 3024 इज इक्वल टू 0। अब दो तरीकों से होता है ये, एक आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला लगता है और दूसरा फैक्टर्स। तो फैक्टर्स बनाएंगे अगर हम तो 48 के फैक्टर्स क्या बन जाएंगे? एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लस 84x माइनस 36x इज माइनस 3024 इज इक्वल टू 0। कैसे बन गए ये? अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम तो ये इसके बराबर होगा। ठीक है जी, इसके और इन दोनों के फर्स्ट और लास्ट टर्म के भाई, ये आपने 10th क्लास में काफी अच्छे तरीके से पढ़ा है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है और इन दोनों में कॉमन क्या है वो कर लेंगे। x प्लस 84 पहले में कॉमन है, माइनस 36 दूसरे में कॉमन है, x प्लस 84 अंदर बच जाएगा इज इक्वल टू 0। फिर क्या करते हैं? x माइनस 36 लिख लेते हैं और एक साइड x प्लस 84 लिख लेते हैं हम, ऐसे हो जाता है। अब इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अगर ये x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस की 36 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x माइनस 36 हमारा 0 हो गया तो x की वैल्यू प्लस के 36 आ जाएगी, और दूसरी जगह x प्लस 84 की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू माइनस 84 हो जाएगी। तो इसको निगलेक्ट कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू 36। और हमने यहाँ पे देखा था कि कलर ही चूज नहीं हो रहा है, चलिए राइट से, मैंने सोचा अलग कलर। यहाँ पे हमने देखा कि सेकंड जो है वो क्या है? x प्लस 48 है। तो सेकंड जो डिजिट या नंबर जो है x प्लस 48 है, तो x की वैल्यू 36 प्लस 48 करेंगे तो सेकंड नंबर हमारे पास कितना आ गया? 84 आ गया। यानी कि फर्स्ट नंबर हमारे पास कितना है? 36 है, सेकंड नंबर हमारे पास कितना है? 84 है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट विल बी द सम ऑफ दोज नंबर। इन दोनों का सम पूछा है तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, 6 4 10 हो जाएगा, 8 3 11 1 12 120 इसका करेक्ट आंसर 120 हमारे। हाँ जी, ये है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ये आप खुद करेंगे। क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1280। मतलब फर्स्ट नंबर को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 1280 आ गया। और HCF हमारे पास दिया गया है 8 दिया गया है, और LCM आपने पता करना है। तो फॉर्मूला जो है हमारे पास वो आपको पता होगा। क्या फॉर्मूला है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये हमने यहाँ पे लिखा है, कहाँ पे लिखा है? ये है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। वही हम इसमें यूज करेंगे, और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका ऑप्शन कौन सा, A B C या D, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको सब कुछ समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से तो वीडियो को क्या कर दें? लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे एक और ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। दिस इज गौरव शर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।